हेलो कैंडिडेट्स, आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक में से 30% सिलेबस आउट हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास मापन और त्रुटियां पहला चैप्टर होता था, वो आप लोगों के पास से थोड़ा एलिमिनेट कर दिया गया है 30% में। इसके बाद में आप लोगों के पास में सबसे पहला जो चैप्टर है वो सेकंड है। उस सेकंड चैप्टर को हम आप लोगों को बिल्कुल अल्फाबेट से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में ना तो आप लोगों ने कभी इससे पहले 10th क्लास में कहीं पढ़ा है, ना ही आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, ना ही आप लोगों ने 6, 7, 8 इवन अबाउट किसी भी क्लास में पढ़ा ही नहीं है। तो ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बिल्कुल नया है जिन्होंने कभी साइंस साइड को ढंग से नहीं पढ़ा है, और उनके लिए भी बिल्कुल नया है जिन्होंने साइंस साइड को बहुत अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहली हेडिंग है इसके अंदर मूल राशियां। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हों, यानी कि कुछ राशियां, जैसे कि आप लोगों के पास कुछ राशियां होती है जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर होता है, अपने आप में एक कंप्लीट राशि होती है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। इन राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे आप लोगों को मैं बात बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए आज पहले ही कुछ थोड़ा सा लिख के रख लिया है, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम रहते आप लोगों को कुछ ज्यादा दे पाऊं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे दूरी है, दूरी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। इनको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना बहुत अनिवार्य है, हम इन्हें बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे। कितनी भी बुक पढ़ लें, कुछ भी कर लें, सब जगह ये हमें बड़े ब्रैकेट में ही मिलेगी। दूरी, दूरी के बारे में आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, आप लोगों की त्रिज्या, सब दूरी में ही जाएंगी। जिसका भी मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, जिसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर होगा, या मीटर स्क्वायर होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, वो सब आप लोगों के इसमें ही चले जाएंगे दूरी में। क्योंकि आप लोगों के पास नंबर 2 आता है, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं वजन को। मेरे पास एक ये थोड़ा सा एक स्टोन है, क्या इसके अंदर वजन होगा? बिल्कुल इसके अंदर वजन होगा भाई, क्योंकि इसके अंदर अपना एक वेट है, और ये कुछ ना कुछ वजन अपना रखता होगा। तराजू तो मेरे पास है नहीं, वरना तो मैं आपको तोल के भी दिखा देता। इसके बाद में अगर आप लोगों के पास इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास मार्कर है, और इवन अबाउट मैं भी एक वजनी आदमी हूँ, भले से थोड़ा सा कमजोर हूँ, मगर थोड़ा सा वजन तो मेरे अंदर भी है। इसी तरीके से आप भी जो वीडियो देख रहे हैं, इनके अंदर भी, आप लोगों के अंदर भी वजन होता है। प्रकृति में जितनी भी वस्तु पाई जाती है, चाहे वो लंबी हो, चौड़ी हो, ऊंची हो, सबके अंदर वजन पाया जाता है, यानी कि जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान एम। अब आप लोग थोड़ा सा एक ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम वालों को ये सिंबल्स याद करने थोड़ा सा आसान होता है। जैसे हमारे पास एक दूरी है, दूरी को हम लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेंथ। अब आप लोगों के पास आता है दूसरा मास। मास को हम क्या कहते हैं, वो सॉरी द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम कहते हैं मास। मास का एम ले लिया हमने, लेंथ का एल ले लिया। इसी तरीके से समय है, समय को हम टाइम कहते हैं, और उस तरीके से टाइम का हम टी ले लेते हैं। वैद्युत धारा, जहां वैद्युत धारा एम्पियर होता है, मगर एम्पियर का हमने ए ले रखा है। टेम्परेचर की बात करते हैं। प्रकाशन बहुत सारे हैं हमारी ऑल ओवर द इंडिया जो पढ़ाए जाते हैं, तो उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम, कुछ प्रकाशन वालों ने कैपिटल के कहा कि भाई हम के लेंगे, कुछ ने कहा हम थीटा लेंगे। तो मैक्सिमम लोगों की जो सुलह होगी वो थीटा और के होगा, तो इस वजह से कहीं थीटा ले आता है, कहीं के ले आता है, जो देखकर आप लोग ले सकते हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मोल होती है, इसे आप लोग बड़े ब्रैकेट में रखे हैं, ज्योति तीव्रता सीडी। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। एक बार ध्यान से सुनिए, दूरी, दूरी लंबाई के लिए, और द्रव्यमान एम के लिए, समय के लिए टी। और मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये तीन शुरू के 1 2 3, 1 2 एंड 3, ये तीन शुरू के आप लोगों के 11th क्लास में केवल इन्हीं का ही यूज है। बाकी जो नीचे के चार हैं, इस तरीके से ये आपके ज्यादातर 12th में यूज होते हैं। तो इस वजह से आप मेरे साथ में एक काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम है ये, कि आप लोग इसके अंदर केवल ऊपर के तीन याद करके बैठे कल को। ये तीन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेंथ को एल कहते हैं, और आप लोगों का मास, मास माने द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को हम कहेंगे टाइम। को वैसे भी जनरली लैंग्वेज में आप लोग देखें तो आप लोग भी कभी कहते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कल को आइए मेरे पास, तो मैं कोई फालतू टाइम है मेरे पास, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो आप लोग टाइम को टी ले सकते हैं, सिंपली आप लोग शुरू के लेटर्स ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर जब बच्चे कुछ काम करते हैं तो उसके अंदर ये करता है, लंबाई को स्मॉल एल ले लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये टीचर्स अक्सर काट देते हैं। कुछ बच्चे स्मॉल एम ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है।
कुछ बच्चे स्मॉल टी ले लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। आप लोग इस तरीके से नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ। मेरे हिसाब से आप लोग एक काम कीजिए, बिल्कुल शॉर्ट वे है आप लोग के लिए कि आप लोग केवल शुरू की 3 विमाएं याद करके बैठे। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से देख लें कि भाई पहले एल एम और टी पे ही काम कर लें, ठीक है, और फिर उसके बाद में बाकी का काम हम सीखते रहेंगे। इसके बाद में आप लोगों के पास एम्पियर है, ये सब बात की बात है। विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाती होती हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाती होती हैं जिन्हें उसी राशि के मात्रकों को प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जैसे ये आप लोगों की परिभाषा हुई, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो 1 मिनट रुकिए, आप लोग स्क्रीनशॉट इस तरीके से ना लेकर के मैं इसे साफ कर देता हूँ, उसके बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़ा सा। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये बिल्कुल कंप्लीट है। आप लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेथड आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अगर आप लोग के पास बल का मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन इंग्लिश में है मगर बल अंग्रेजी में फोर्स कहलाता है, तो फोर्स का मात्रक भी यानी कि यूनिट भी न्यूटन होगा। ये लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 ये परिभाषा आप लोगों की आ जाती है 1 नंबर में। इसके बाद में आप लोग लिखे नंबर 1 क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मैं आप लोगों से बताता हूँ, विमाएं याद करने के लिए बहुत सारी हैं, मगर आप लोग मेरे कहे अनुसार केवल 14-15 विमाएं याद कर लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। आप लोग की विमाएं बनाना सिखाना, ये हमारा सूत्र है। क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से, यानी कैपिटल ए, लंबाई की विमा एल, चौड़ाई की विमा एल, तो क्या हो गया ए कह लीजिएगा तो ये बन गया L2। ओके, आप लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि भाई L के ऊपर होल पावर 2 ऐसे लगा दें। नहीं, किसी भी बीमा के ब्रैकेट के ऊपर आप घातों पे जो लगाएंगे, घातों का यूज जो करेंगे वो ब्रैकेट के ऊपर नहीं करेंगे, केवल उसके सिंबल के ऊपर करेंगे। सिंबल कौन है हमारे पास, LL 3L नहीं पाके, जैसे L स्क्वायर लिखेंगे तो गुणा में घात जुड़ती है, एक L की पावर ये, एक L की पावर ये, तो क्या बन गया L स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है आप लोगों के पास आयतन। आयतन को हम कैपिटल V कहते हैं। आयतन के लिए क्या यूज होगा, फार्मूला आप लोगों का वही 10th क्लास वाला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई के लिए कैपिटल L, फिर चौड़ाई के लिए कैपिटल L और ऊंचाई के लिए भी L। यानी कि हर जगह पर जो भी चीजें मीटर में रखी सबके लिए L ही लेना है। तो कितने L हो गए आपके पास, 3 L हो गए, ठीक है। ये नंबर 2 आ गई। नंबर 3 में आप लोग देख लिया 10 विमाएं याद कर लें, और मेरे हिसाब से तो 5 याद कर लें। 5 के बाद में आप खुद ही बनाना सीख जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3 में आप लोगों के पास क्या होता है, वेग या चाल। इसको हम स्मॉल v या u से डिनोट करते हैं, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है बताएं जल्दी से, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप लोग ध्यान से देखें, दूरी को तो L से लिख रहे हैं हम, और समय बटे की लाइन आ गई तो बटे की लाइन खींच दी। समय कहाँ लिखा हुआ है, नीचे, तो जब नीचे लिखा हुआ है तो ये नीचे ही टी लिख दिया। अब सोच के बताएं, विमाओं को केवल एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। कितने ब्रैकेट में लिखा जाता है, एक ब्रैकेट में। विमाओं को केवल एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, कितने में, एक ब्रैकेट में। अब ये ब्रैकेट होगा 2, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप लोगों को एक नियम ध्यान से सुनना है, अगर कभी भी आप लोगों के पास क्या हो कि आप लोगों के पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई नीचे की गिनती ऊपर लेके जानी है, तो जैसे मान लो 1/t है, इसके ऊपर ये घात मानेंगे और इसे ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा t इनवर्स। -1 नहीं कहते, इसे इनवर्स कहते हैं, t इनवर्स कहलाता है। फिर इसके बाद में मान लो इसी तरीके से तुम्हारे पास t2 आ जाए, t की पावर 2, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगा तो इसकी भी घात चेंज हो जाएगी, तो इसे कहेंगे हम t-2। जी हाँ बिल्कुल, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि अगर दिमाग में आ रहा हो कि इनवर्स 2 कहेंगे, इनवर्स 2 नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे t-2। ओके, यही इसका एक प्रोनाउंसिएशन है सही। और आप लोग ध्यान से सुन ले, आप लोग
कह भी सकता है -2 या -2, इस तरह से इनवर्स 2 भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी। मगर यह सही है, आप लोग इस वजह से आप लोगों की जबान भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी उच्चारण में, और आगे आप लोगों को बीमार याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से -1 क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा। अब देखो ध्यान से, इसी का अगर अपोजिट करने लगे 1/t की पावर -1, तो ये ऊपर आएगा, तो ये बन जाएगा खाली t, क्योंकि t की पावर 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1/t की पावर -3 है अगर कहीं लिखा हुआ, तो इसको हम ऊपर लाएंगे तो t3 हो जाएगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि पावर्स का प्रयोग केवल आप लोग अल्फाबेट के ऊपर करना, ब्रैकेट के ऊपर नहीं, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर करोगे तो बाद में कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों के सामने बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये t की पावर कितनी है, कोई पावर नहीं लग रही, तो 1 मानेंगे। कैसे लेंगे, 1 पावर मानेंगे। बोलो समझ में आएगा नहीं। अब ये आप लोगों का ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, LT इनवर्स। क्लियर, ये हो जाएगा LT इनवर्स यानी कि t-1। नंबर 4, इसके बाद में आता है त्वरण। त्वरण, त्वरण बराबर, त्वरण माने एक्सेलरेशन। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां से कुछ वर्ड जो हम याद करते हैं वो निकल के आते रहते हैं। जैसे कि हम तो हिंदी में कहते हैं त्वरण, भाई कहेंगे क्या होता ही यही है। और इसके बाद में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल ए, ठीक है भाई, याद कर लो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ए ले लो, तो क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग बटे समय। सही मायने में होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग ही हो गया, हमें तो बीमा से मतलब परिवर्तन हो या ना हो, इससे क्या मतलब, वेग परिवर्तन, वेग तो वेग ही हो गया LT इनवर्स, और समय क्या हो गया आपके पास t। एक बात बताएं, माइनस पावर ऊपर है, क्योंकि देखो ध्यान से, मैंने वेग की बीमा का यूज किया क्योंकि मेरे पास वेग लिखा हुआ, तो वेग की बीमा का यूज किया मैंने LT इनवर्स। LT इनवर्स हमने वेग की बीमा का यूज किया है, ध्यान से देख लिया, LT इनवर्स ही मैंने LT इनवर्स ही रखा है, बटे में समय है। तो एक बात ध्यान से सुने, एक तो -1 ऊपर चल रहा पहले से ही, और एक नीचे से आएगा, तो -1 क्या होगा, -2। बोलो समझ में आ गया, -1 तो क्या हो जाएगा, -1 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा LT-2। ध्यान से देखना। फिर इसके बाद में फिफ्थ आप लोग ध्यान से देखना, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ केवल 5 विमाएं याद कर लोगे, विमाएं बनाते चले जाओगे। देखो ध्यान से, अगर आप लोगों से कोई कहे क्षेत्रफल की विमा L2, भैया याद हो गया भाई, L2 क्षेत्रफल की विमा L2, आयतन की विमा L3, वेग की विमा LT इनवर्स, त्वरण की विमा LT-2। अब जितनी भी विमा बनेगी, जो 4 नंबर तक की विमाएं हैं, 1 2 3 4, अगर ये मुझे 4 विमाएं याद है तो मैं 2 3 खुद ही बना लूंगा। कैसे, बल F इज इक्वल टू M में F की विमा निकाल रहा है, M की विमा तो M ही होगी भाई, और A की विमा ये रही LT-2, तो बल इज इक्वल टू MLT-2। और अगर आप लोगों को अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है और नीट जैसे कंपटीशन में या कहीं भी आप लोगों को बैठना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वहां पर भी जो ऑप्शन मिलेंगे वो आप लोगों को MLT के रूप में ही मिलेंगे। मतलब सबसे पहले M मिलेगा, बाद में L, और उसके बाद में T। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ABCDE, तो ये बिल्कुल राइट है, आप लोग भी जानते हैं। मगर इनको कोई ऐसा बच्चा पकड़ो जो पहली दूसरी क्लास में हो और उससे लिखवाओ ABCD, तो वहां आप लोग जजमेंट दे पाएंगे। अगर मान लो उसने A के बाद में D, E के बाद में B लिख दिया और उसके बाद में लास्ट में C लिख दिया, तो वहां आप लोग खुद जजमेंट दे पाएंगे। क्या जजमेंट दे पाएंगे, कि हमारे जो भाई है छोटा या हमारी जो बहन है छोटी, उसने गलत लिखा है। ये आप लोग जजमेंट तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को पता है कि जजमेंट कहाँ आना है। उसी तरीके से जैसे इसका एक क्रम बना के आप लोग याद कर रहे हैं, वैसे ही इनका भी एक क्रम बना ले, तो आप लोगों को कंपटीशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। विस्थापन माने बच्चों दूरी ही होता है। बल की विमा कार्य को W से प्रेजेंट करते हैं, बल की विमा ये पूरी MLT-2, और विस्थापन का क्या हो गया 1L। अब ध्यान से देखो, 1L एरिया 1L एरिया, L और L कितना होगा 2L होगा, तो इस वजह से W की विमा क्या बनी ML2T-2। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जो लेना चाहते हैं। इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को ध्यान से देख लें, 1 से लेकर के 6 तक विमाएं आप लोगों को निकलवा दी है। ये आप लोगों का बिल्कुल जीरो प्रोसीजन से लेकर के आप लोगों का वर्क चल रहा है।
जब तक आप लोग 15 विमाएं याद नहीं कर लेते, मैं इसके अंदर काम कराने में असमर्थ हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर स्क्रीनशॉट आप लोगों का हो चुका होगा, आप लोग पॉज करके भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में आप लोग ध्यान से देखें थोड़ी सी एक बात, नेक्स्ट आपके पास आता है शक्ति। शक्ति, शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। ठीक है, पावर, पावर का हमने पी ले लिया, पावर से हमने पी ले लिया, तो शक्ति के लिए क्या सूत्र बनता है हमारे पास, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो P बराबर कार्य की विमा, कार्य की विमा देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों से कहा 5 विमाएं याद कर लें। कितनी? 5 विमाएं याद कर लें, उसके बाद में विमाएं इन्हीं से ही घूम के बनती रहेगी, आप लोगों को केवल सूत्र याद होना चाहिए। कार्य का जो क्या होगा फिर आप लोगों के पास ml2t-2 बटे समय के आगे t, -2 एरिया, और -2 एरिया -1 ऊपर से जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो P = ml2t-3। नेक्स्ट 8th नंबर पे आप लोगों के पास क्या है, घनत्व। घनत्व सबसे बड़ा फार्मूला है आप लोगों का, घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे, सबसे खतरनाक फार्मूला है, जहां सवाल रुक जाते हैं, जहां बच्चों का माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, वहां द्रव्यमान आ जाता है एकदम मिनटों सेकंडों में। इस फार्मूले को बहुत याद रखना आप लोगों को। कहीं पर आप लोगों के पास द्रव्यमान दिया होगा तो आयतन मिलेगा, तो घनत्व निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कहीं पर घनत्व होगा, द्रव्यमान होगा, तो उसके जरिए आप लोग आयतन निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोगों का। तो घनत्व को कहता है अंग्रेजी में हम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब टॉपिक्स चालू हो जाएंगे। फिलहाल आप लोगों के पास कुछ नई चीज पढ़ना है। द्रव्यमान को हम आप लोगों को मैं बता चुका, स्टार्टिंग में लिखवाया था, द्रव्यमान को कैपिटल M कहते हैं। और आयतन के लिए आप लोग यहाँ आ जाए, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ आयतन, आयतन के लिए L की पावर 3। तो आप लोगों के पास क्या बना, ml-3। ओके, ये आप लोगों के पास घनत्व की विमा गई। 9th नंबर में आप लोग 15 विमाएं याद कर ले, जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। इसके बाद में आप लोगों को कोई विमा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ विमाएं याद होंगी और कुछ आप लोग बना लोगे। देखो, फिजिक्स, यूज द माइंड इज कॉल्ड द फिजिक्स। अगर आप लोग अपने माइंड का यूज कर रहे हैं, यही भौतिक विज्ञान है। और अगर आप लोग माइंड यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग भौतिक विज्ञान कोई भी नहीं सिखा सकता। नासा भी चले जाओगे तो भी नहीं सीख पाओगे, समझे। हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब है नासा, और हमारे यहाँ पर आप लोग DRDO में भी चले जाओगे, जो हमारी इंडिया की रिसर्च लैब है, वहां पर भी आप लोग नहीं सीख पाओगे अगर आप लोग माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद में आप लोगों के पास क्या है, घनत्व। घनत्व के बाद में आप लोग ध्यान से देखिए विकृति। विकृति क्या होता है, विकृति आप लोगों को नेक्स्ट बुक के यानी कि तो जो आप लोगों का सेकंड लेवल है, इसको अंग्रेजी में स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये सेकंड लेवल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई को तो भैया L ही कहेंगे, और L बटे L कट का कुछ नहीं आएगा, सब कट जाएगा, L से L कट गया, क्या बचा 1। गिनतियों को विमाओं में कोई स्थान नहीं दिया गया। गिनतियां आप लोगों की क्या कहलाएगी, विमाहीन। क्या कहलाएगी भाई, विमाहीन। गिनतियां आप लोगों की विमाहीन कहलाएगी, गिनतियों का कोई स्थान नहीं है। गिनतियों का कह रहे हैं, घातों का नहीं, घातों का स्थान है, गिनतियों का नहीं है। ये घात है, ये L-3 जो है ये घात है, N2 ये घात है, T-3 कौन है, घात है। तो इसके अंदर गिनतियों में कोई स्थान नहीं है, मगर घातों को स्थान दिया गया। इसके बाद में आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना, आवृत्ति की विमा। आवृत्ति की विमा क्या होगी, T-इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में आप लोग एक और देख लें, चलो एक और निकलवाते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप किसे कहते हैं, चाप को नहीं, जो बकरे की होती है उसे नहीं कह रहा हूं। चाप एक गोला होता है, और त्रिज्या आप लोग ये रही। चाप यहाँ से थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा हिस्सा ले लें, तो इस दूरी को ही हम चाप कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकलता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या बन जाता है। ये थोड़ी सी दूरी है आप लोगों की, ये चाप कहलाएगी। कौन सी वाली,
ये वाली दूरी आप लोगों की चाप कहलाएगी, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम आर्क कहते हैं, ठीक। तो ये भी मीटर में, दूरी तो नपनी मीटर में है, तो L अपॉन L, L से L कट गया फिर 1, तो आ गया द्विमाही यानी कि डायमेंशनलेस। इसके बाद में आप लोगों के पास थोड़ी सी विमा और बची है, ये आप लोग लिख ले जरा। 12 आप लोगों के पास क्या है, 12 में आप लोगों को लिखवा दो प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता किसे कहता है, प्रत्यास्थता कहता है हम किसी की भी चीज के अंदर कोई भी वस्तु को हम अपने ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा सा विरूपक बल लगाएं, जैसे बॉल को दबाएं, बल हटा ले तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, इस घटना को ही हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता की विमा क्या हो जाएगी, ml इनवर्स t माइनस 2, ठीक। इसके बाद में लास्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी, पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी, mt माइनस 2। एक है आप लोगों के पास श्यानता, श्यानता गुणांक ईटा बराबर n की एक टांग लंबी है, कल ही बताया था मैंने, ईटा कहलाता है। इसकी विमा क्या होगी, ml इनवर्स t इनवर्स, क्लियर। फिलहाल आप लोग आज के लिए इतना ही करें। विमाओं के जो दौर था वो हमने आप लोगों को पूरा करा दिया है, कितनी विमाओं का यूज होना है, वो कुछ विमाएं आएंगी वो मैं वहां पर बता दूंगा आप लोगों को। इसके अंदर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इन विमाओं को कम से कम 1 से लेकर के 5 तक तो याद करके बैठे, 1 से लेकर 5 तक याद कर लेंगे। कल के लिए, कल का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को इनके ऊपर, और 5 तक बीमाएं याद करने के बाद में आप लोग परसों तरसों उससे अगले दिन सारी बीमाएं याद कर लें। बीमाएं बच्चे क्या करते हैं, याद करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में भूल जाते हैं, तो इसका तरीका एक ही है कि आप लोग क्या करें, 3 बीमाएं रोज याद करें, फिर याद करें, फिर याद करें, फिर याद करें, 3 बीमाएं याद करके 15 दिन में। वरना तो बीमाएं आप लोगों के पास कम से कम 60 से 70 तक बीमाएं हैं, मैंने आप लोगों को 15 बीमाएं दिखाई हैं। इन 15 बीमा के ऊपर आप लोग कोई भी आर्टिकल, कोई भी किसी तरीका का बीमा के ऊपर कोई भी आप लोगों के पास कोई भी सूत्र बनाना है, कोई भी बीमा बनानी है, सब बना लेंगे, आप लोग कहीं नहीं रुकेंगे। केवल आप लोग मेरे कहने से 15 बीमाएं 14 बीमाएं याद करके देखें और फिर बताएं कि आप लोगों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। कल आप लोगों के पास साथ में एक नए मेथड के साथ में मुलाकात होगी, और ये आप लोग कल मैं आप लोगों को पहला मेथड कराऊंगा, समीकरणों की सत्यता की जांच करना, जिसके अंदर मैं आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आप लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, टेक केयर।